मध्य प्रदेश में बरगी बांध नर्मदा के शांत जल के बीच एक अद्भुत सौंदर्य है। यहां हर दिन कई पर्यटक प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। तब सब कुछ शांत था। शांत। किसी को समझ नहीं आया कि सामने एक भयानक हादसा इंतजार कर रहा था। इस नाव में एक मां थी। उसकी गोद में उसका 4 साल का छोटा बेटा था। मां की आंखों में प्यार था और बेटे की आंखों में खुशी थी। उन्हें क्या पता था, ये उनकी एक साथ आखिरी यात्रा थी। एक सामान्य दिन धीरे धीरे भयानक होता जा रहा था। नाव पर्यटकों से भरी हुई थी। कोई तस्वीरें ले रहा था, कोई बात कर रहा था। बच्चे हंस रहे थे और खुशी से खेल रहे थे। हर कोई शांत था। किसी ने नहीं सोचा था कि ये खुशी एक पल में टूट जाएगी। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। सारा आकाश काले बादलों से ढका हुआ था। हवा धीरे धीरे तेज हो गई। प्रकृति चेतावनी दे रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने इस मामले पर ध्यान नहीं दिया। हवा अचानक और भी भयानक हो गई। नर्मदा का पानी बढ़ने लगा। नाव पर सवार लोगों के चेहरे पर डर के भाव दिखे। बच्चे चुप हो गए और माहौल तुरंत बदल गया। फिर मां ने अपने बच्चे को कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन तब करने को कुछ और नहीं था। समय खत्म हो रहा था। नाव अचानक डगमगाने लगी। लोग चिल्लाने लगे। कोई खड़ा होने की कोशिश कर रहा था, कोई मदद के लिए चिल्ला रहा था। चारों ओर दहशत फैल गई और ठीक उसी क्षण नाव पूरी तरह पलट गई। सभी लोग पानी में गिर गए। आसपास चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। एक भयानक दृश्य शुरू हुआ। हर कोई पानी में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। कोई तैरने की कोशिश कर रहा था, कोई एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। चीखों से आसमान कांप रहा था, लेकिन मदद तो दूर है। इस अराजकता के बीच एक मां अपने बच्चे को बचाने की कोशिश कर रही थी। वो अपनी जिंदगी भूल जाता है। वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा था। वो उनकी आखिरी लड़ाई थी। पानी की लहरें और भी भयानक होती जा रही थीं। मां अपना संतुलन नहीं रख सकी। फिर भी उन्होंने बच्चे को कभी नहीं छोड़ा। हर लहर उसे डुबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका एक ही लक्ष्य था, किसी भी कीमत पर लड़के को बचाओ। छोटा लड़का डर से कांप रहा था। उनकी आंखों में आंसू और डर साफ झलक रहा है। मां उसे अपने सीने से लगाकर शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुकी थी। चारों ओर चीख पुकार और भय, और वो डर उनकी आखिरी उम्मीद खो। आखिरी मिनट में मां ने अपने बच्चे को कसकर सीने से लगा लिया, मानो उसे दुनिया के सभी खतरों से छुपाना हो। उसकी आंखें बंद हो रही थीं, लेकिन उसके हाथ की ताकत बिल्कुल भी कम नहीं हुई है। ये एक मां की आखिरी लड़ाई थी। धीरे धीरे वे पानी की गहराई में खोने लगे। चीखना बंद हो गया। चारों ओर सन्नाटा है। उन्हें दोबारा कोई नहीं देख सका। नर्मदा के पानी में गई 2 की जान अपने पीछे एक अंतहीन दुख छोड़ गया। खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। उन्होंने अभियान शुरू करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। तब हर सेकंड बहुत महत्वपूर्ण था, लेकिन अंधेरा तेजी से घट रहा था। समय उनसे लड़ रहा था, फिर भी वे नहीं रुके। रात के अंधेरे में तलाश शुरू हुई। पानी पर बार बार रोशनी पड़ रही थी। बचाव कर्मी थक गए, लेकिन रुके नहीं। उनकी आंखों में बस एक ही उम्मीद थी, शायद कोई अभी भी जीवित है, शायद अभी भी समय है। वे हर कोने को देख रहे थे। पानी की हर लहर एक राज छुपाती नजर आती है। हर कोई चुपचाप काम कर रहा था, क्योंकि स्थिति बहुत संवेदनशील थी और हर पल महत्वपूर्ण था, क्योंकि जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर बहुत छोटा है। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, एक भयानक सन्नाटा था। अब कोई बात नहीं कर रहा था, बस पानी की आवाज और कभी कभी हवा की आवाज। ऐसा लग रहा था
मानो प्रकृति ही शोक मना रही हो। आखिरकार सुबह हो गई, नर्मदा जल में उजाला हो गया, लेकिन वो रोशनी कोई अच्छी खबर नहीं लेकर आई। हर कोई इंतजार कर रहा था, एक चमत्कार जो फिर कभी नहीं हुआ। वो सुबह क्षत विक्षत शव बरामद, मां और उसका बच्चा वे अब जीवित नहीं हैं। लेकिन क्या हुआ, इसने सभी को स्तब्ध कर दिया। मरने के बाद भी एक मां अपने बच्चे को कभी नहीं छोड़ती। उसने उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। ये नजारा देखकर हर कोई हैरान है। ये प्रेम का सर्वोत्तम उदाहरण था, जो मौत को भी हरा देती है। बचाव कर्मियों की आंखों में आंसू आ गए। कोई बोल नहीं सका। इस दृश्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। एक मां अपनी आखिरी सांस तक लड़ी अपने बच्चे को बचाने के लिए। ये मां का प्यार है। खबर तेजी से फैली, लोगों की भीड़ लग गई। इस चौंकाने वाली घटना को हर कोई जानना चाहता है। कोई भी इस पर विश्वास नहीं कर सका। एक सामान्य यात्रा, इसका अंत इस तरह हो सकता है। गांव के लोग रोए, चारों ओर दुख का साया छा गया। परिवार के सदस्य टूट गए। इस नुकसान की भरपाई किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। 2 लोगों की जान चली गई, हमेशा के लिए। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। प्रकृति के आगे कितने बेबस हैं लोग। एक पल में सब कुछ बदल जाता है, हंसी से लेकर आंसुओं तक, जीवन से मृत्यु तक, सब कुछ बहुत जल्दी होता है। ये खबर भी मीडिया में फैल गई। टीवी चैनल लाइव दिखाने लगे। लोग घर पर ये सब होते हुए देख रहे थे। हर कोई हैरान था, कोई कुछ नहीं कह सका। ये सीन बेहद चौंकाने वाला था। दृश्य धीरे धीरे खाली हो गया, लेकिन याददाश्त बाकी है। कुछ चीजें नदी किनारे छूट गईं, जो मुझे उस पल की याद दिलाता है। हर चीज पर सन्नाटा छा गया, एक भयानक सन्नाटा। नदी के पानी में एक छोटा सा खिलौना तैर रहा था। शायद ये उस बच्चे का था। ये नज़ारा देखकर हर किसी का दिल टूट जाता है। मासूम जिंदगी की यादें। ऐसा दिखाई दिया, इसे कभी नहीं भुलाया जाएगा। बचावकर्मी भी थक चुके थे। उनकी आंखों में उदासी थी। उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन सब कुछ हमेशा संभव नहीं होता। इस हकीकत को स्वीकार करना कठिन है, फिर भी ये सच है। एक नई सुबह आई है, लेकिन कोई नई उम्मीद नहीं लेकर आई। केवल यादें और दुख। नर्मदा का पानी फिर हुआ शांत, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लोगों के मन में जख्म बने हुए हैं। परिवार उनकी तस्वीर से चिपका हुआ था। मेरी आंखों के सामने यादें तैर रही थीं। उन्हें इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ये सच है, उनके चाहने वाले अब नहीं रहे। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन है। अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई थीं। चारों ओर सन्नाटा, कोई बात नहीं कर रहा था। हर कोई बस महसूस कर रहा था, एक बहुत बड़ा खालीपन जो कभी पूरा नहीं होगा। घर के अंदर गहरा सन्नाटा छा गया। कोई बात नहीं कर रहा, हर कोई स्तब्ध है। इस दुख को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक बड़ा खालीपन हर किसी को घेर लेता है, जो कभी पूरा नहीं होगा। मां द्वारा उपयोग की गई चीजें झूठ बोल रही हैं। छोटे लड़के के कपड़े वही हैं, सब कुछ पहले जैसा है, केवल वे अब नहीं हैं। इस हकीकत को स्वीकार करना बहुत कठिन है। हर चीज एक स्मृति के रूप में खड़ी रहती है। अब वे एक तस्वीर में फंस गए हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे से देखते हुए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक दुखद सच्चाई है कि वे कभी वापस नहीं लौटेंगे। यह चित्र ही अब एकमात्र स्मृति है। लोगों ने उनकी याद में मोमबत्तियां जलाईं, एक मौन श्रद्धांजलि। ये छोटी सी रोशनी उनकी यादों को जिंदा रखे हुए है। हर लौ एक एहसास है, प्रेम और दुख का प्रतीक, जो कभी नहीं बुझेगा। नर्मदा पानी चुपचाप बहता है,
मानो कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन इस पानी की गहराई में एक कहानी छिपी है, एक माँ की प्रेम कहानी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये इतिहास होगा। खाली बिस्तर ज्यादा दर्द देता है। जहां कभी हंसी होती थी, आज तो सिर्फ सन्नाटा है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है, जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इसे केवल महसूस किया जा सकता है। परिवार एक दूसरे को गले लगाते हुए, आंखों में सिर्फ आंसू। इस दर्द को साझा करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन इस दुख को साझा नहीं किया जा सकता। ये प्रत्येक का अपना है और ये बहुत गहरा है। कभी कभी जिंदगी ऐसी लगती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। एक पल में सब कुछ बदल जाता है। ये भी मामला है जो हमें रोकता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। एक बार की बात है, वे हंस रहे थे, एक साथ समय बिता रहे थे। वो पल अब सिर्फ यादें हैं जो कभी वापस नहीं आएगा। जीवन कितना अनिश्चित है, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। माँ के हाथ का खाना, थोड़ी सी सावधानी, ये पल हैं जिंदगी की असली खुशी, जो हम अक्सर नहीं समझ पाते। लेकिन अगर खो गया, इसकी कीमत समझो। छोटे पैरों की दौड़, मासूम मुस्कान, ये खुशियां ही जीवन की खूबसूरती हैं, जो बहुत अस्थायी है लेकिन गहरी छाप छोड़ता है, जो कभी मिटता नहीं। माँ की आंखें, प्यार से भरा हुआ, जहां केवल सुरक्षा थी और निस्वार्थ देखभाल। ये प्यार कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा एक जैसा होता है। एक माँ आखिरी सांस तक लड़ना, अपने प्राणों की आहुति देकर बच्चे को बचाना चाहते हैं। ये प्यार दुनिया में सबसे पवित्र है, ये कभी नहीं मरता। ये रिश्ता शब्दों से परे है, ये एक एहसास है। एक माँ हमेशा अपने बच्चे के साथ खड़ी रहती है, किसी भी स्थिति में। ये शक्ति प्रेम से आती है। रात का सन्नाटा बहुत कुछ कहता है, जो हम नहीं सुनते, लेकिन मैं महसूस कर सकता हूं। नर्मदा का पानी अभी भी बह रहा है, लेकिन गहराई में एक स्मृति है जो शाश्वत है। समय नहीं रुकता, सब कुछ चलता रहता है, लेकिन कुछ यादें बाकी हैं जो हमारे साथ रहता है। जीवन का हर पल एक अदृश्य एहसास बन जाओ। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, लेकिन उसकी भावनाएं बनी रहती हैं। ये कहानी कुछ ऐसी है जो हमें सिखाता है कुर्बानी का असली मतलब है और प्यार की गहराई। माँ कभी हार नहीं मानती, अंतिम क्षण में भी वो लड़ता है। अपनी जिंदगी को भूलकर बच्चे की जान बचाना चाहते हैं। ये प्यार दुनिया में सबसे पवित्र है, ये कभी नहीं मरता। समय धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, लेकिन एहसास बना हुआ है। ये घटना एक दिन याद बन जाएगी, लेकिन इसका असर तो होगा लंबे समय तक लोगों के मन में। नर्मदा जल धीरे धीरे बहता है, समय ऐसे ही चल रहा है, लेकिन इस पानी में कहानी छिपी है जो कभी नहीं हारेगा। लोग भूल सकते हैं, लेकिन प्रकृति कभी नहीं भूलती। किनारे पर पैरों के निशान धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, जैसे समय सारे निशान मिटा देता है। लेकिन कुछ यादें बाकी हैं, दिल की गहराइयों में। वो कभी दूर नहीं जाता। तो क्या ये कहानी है? खाली झूला हवा में झूल रहा है। जहां कभी हंसी होती थी, आज तो सिर्फ सन्नाटा है। ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। हम क्या महसूस करते हैं, लेकिन कह नहीं सकता। माँ और बच्चे का रिश्ता, ये कभी खत्म नहीं होता। ये शरीर की सीमा से परे चला जाता है, आत्मा से जुड़ा हुआ। मौत भी नहीं तोड़ सकती ये बंधन। ये शाश्वत है। अंधेरे में रोशनी है, ये रोशनी हमें आशा देती है। जिंदगी रुकती नहीं, सब कुछ फिर से शुरू होता है। लेकिन कुछ कहानियां बाकी हैं, वो हमें बदल देता है। शाम का सन्नाटा, सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। इस बार ऐसा लगता है जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती, सब कुछ समझ में आता है, केवल दिल से। एक छोटा सा दीपक पानी में तैर रहा है, यादों के लिए, प्यार के लिए।
ये रोशनी कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि ये सिर्फ आग नहीं है, ये भावना का प्रतीक है। आसमान में तारे एक एक करके चमक रहे हैं। हर सितारा एक कहानी है। शायद वे अब सितारों में से हैं, कहीं दूर, लेकिन हम सोचते हैं वे अभी भी जीवित हैं। सब कुछ धीरे धीरे शांत हो जाता है। जनजीवन सामान्य हो गया है, लेकिन कुछ घटनाएं हमें बदल देती हैं। ये भी मामला है जो हमें सिखाता है प्यार का असली मतलब। समय सब कुछ शांत कर देता है। तूफान थम गया, पानी फिर स्थिर हो गया, लेकिन कुछ यादें कभी धुंधली नहीं होती। नर्मदा का पानी अब भी बहता है, लेकिन उस दिन की कहानी ये आज भी लोगों के मन में जीवित है। दूर देखने पर खालीपन ही नजर आता है। जहां कभी जीवन था, आज कुछ भी नहीं है। ये खालीपन बहुत कुछ कहता है। हम क्या समझ सकते हैं, लेकिन कभी समझा नहीं सकता। सूरज धीरे धीरे डूब रहा है। एक दिन खत्म होने वाला है, लेकिन उस दिन की कहानी खत्म नहीं हुई। ये लोगों के मन में रहेगा, एक एहसास होना, एक शाश्वत स्मृति बने। सब कुछ खत्म हो जाता है, दिन, समय, जीवन, लेकिन प्यार कभी खत्म नहीं होता। ये रहता है हमारे अंदर, हमारी भावनाओं में, हमेशा के लिए। एक छोटी सी जिंदगी जिसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही, उनके सपने अधूरे रह गए, लेकिन उनकी मुस्कान आज भी लोगों के जहन में तैरती है। ये कहानी सिर्फ पीड़ा के बारे में नहीं है, ये भी एक प्यार की कहानी है। ये कहानी सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये एक सबक है, एक एहसास, एक प्रेम कहानी जो हमें सोचना सिखाता है और हमारे दिल छू जाते हैं। अंधेरा कितना भी गहरा हो, बिल्कुल प्यार की तरह प्रकाश अपना रास्ता खोज लेता है, सभी बाधाओं को दूर करे। ये कहानी इस बात का सबूत है। हमें क्या प्रेरित करता है? नदी दूर जाकर आकाश में विलीन हो जाती है, मानो सब कुछ एक साथ आ रहा हो। जीवन और मृत्यु, हकीकत और यादें, सब कुछ एक साथ चलता है। एक अंतहीन कहानी में अंततः सब कुछ रुक जाता है, वक्त भी रुक जाता है, लेकिन प्यार बाकी है। ये कहानी इस बात का सबूत है जो कभी नहीं मिटेगा, यह सदैव जीवित रहेगा। नर्मदार के पानी में गई दो की जान, लेकिन उनकी कहानी आज भी जीवित है। ये कहानी हमें सिखाती है प्यार कभी खत्म नहीं होता, खासकर मां का प्यार, ये सदैव अमर रहता है।